Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar for class 8. The lesson will be वर्तनी व्यवस्था, स्पेलिंग, अरेंजमेंट. तो सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक. मैं आज आपको लेसन 5 पाँचवा पाठ वर्तनी व्यवस्था के विषय बताएंगे कि स्पेलिंग वर्तनी कितनी आवश्यक है, उसके लिखने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए. तो हम उसको चलते हैं, अध्ययन करते हैं और आप लोग अपने लेखन कला में इसका उपयोग करना. तो वर्तनी व्यवस्था क्या है उसके बारे में हम कहते हैं. तो यहाँ पर भाषा के शुद्ध मौखिक प्रयोग के कारण लिखित रूप में भी अशुद्धता आ जाती है. भाषा की अशुद्ध मौखिक कई बार इसके अशुद्धता के और भी कई कारण हो सकते हैं. भाषा की जानकारी न होना, मानक रूप की जानकारी न होना, क्षेत्रीय प्रभाव होना आदि असावधानियाँ हो जाती हैं. तो ये रहा वर्तनी संबंधी दोष के प्रमुख कारण. तो हम लिख लेते हैं. कभी कभी अशुद्ध उच्चारण, मानक शब्दों का ज्ञान न होना, स्थानीय भाषा का प्रभाव, आदि से वर्तनी में अशुद्धियां आ जाती हैं. और व्याकरण का मुख्य कार्य है कि शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया जाए. तो वर्तनी को शुद्ध लिखने के लिए वर्तनी व्यवस्था का पाठ रखा गया है. अतः वर्तनी को शुद्ध रखने के लिए वर्तनी व्यवस्था की गई है. तो कक्षा 8 वालों के लिए महत्वपूर्ण पाठ है कि वर्तनी व्यवस्था कभी कभी अशुद्ध उच्चारण, मानक शब्दों का ज्ञान न होना, स्थानीय भाषा का प्रभाव आदि के द्वारा वर्तनी में अशुद्धता आ जाती है. अतः वर्तनी को शुद्ध रखने के लिए वर्तनी व्यवस्था का पाठ आपके कोर्स में रखा गया है. तो हिंदी वर्तनी संबंधी कुछ आवश्यक नियम है जिसे आपको जानना आवश्यक है. शुद्ध वर्तनी के नियम. शुद्ध वर्तनी के नियम. शुद्ध वर्तनी के नियम. यहाँ पर दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों का संयोग हो वहाँ संयुक्त अक्षर कहते हैं. जहाँ पर दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों का संयोग हो, या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों का संयोग हो, उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं. संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? जहाँ पे स्वर रहित जो व्यंजन आपस में मिले उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं. अश्वी व्यवस्था स्वर से रहित जहाँ पर व्यंजनों का संयोग हो उनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं. जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है उनका खड़ी पाई हटा करके उनको संयुक्त अक्षर बनाया जाता है. तो जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है उनका खड़ी पाई हटा करके उनको संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है.
खड़ी पाई होती है, ये इस प्रकार का होता है। उनका खड़ी पाई हटाकर संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। संयुक्त व्यंजन उनके खड़ी पाई को हटा करके बनाया जाता है, जैसे ख, ग, घ, च। का ये ख ऐसे कर देंगे, ग का यहाँ ग हो जाएगा, ग यहाँ ग ऐसे हो जाएगा, च यहाँ च हो जाएगा आदि। तो जहाँ खड़ी पाई को हटा करके हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। एक एक उदाहरण अगर ले लें तो ख्याति है, लग्न है, विघ्न है, कच्चा है। ख्याति, इसका उदाहरण है लग्न, विघ्न, कच्चा। तो ये है इसके उदाहरण। ऐसे ही पाई हटा करके बनाएंगे। और अब आगे देखते हैं, जिन व्यंजनों के अंत में पाई नहीं होती है, दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त करने के लिए पाई के आगे लगे हिस्से को आधा काट देते हैं। जिन व्यंजनों के अंत में पाई नहीं होती, उनके पाई से लगे हुए हिस्से को आधा काट देते हैं। जैसे का ये भाग कर देते हैं, उक्त, व्यक्त आदि ऐसे लिखते हैं। और कुछ के अंत में हलंत कर देते हैं। के अंत में हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। हलंत का चिन्ह आप लोग जानते हैं, एक गैस की तरह होता है, नीचे लगता है, जैसे वांगमय, उच्छ्वास आदि। वांगमय, उच्छ्वास आदि आप देख लेंगे, आपके पुस्तक में कई ऐसे उदाहरण हैं। तीसरा नियम हम देखते हैं, जिन व्यंजनों के मध्य में पाई होती है, उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त करते हुए पाई के नीचे के हिस्से को आधा काट देते हैं, धक्का आदि। तो व्यंजनों के साथ संयुक्त होते समय र की स्थिति अलग प्रकार की होती है कि अंत में संयुक्त होते समय र की स्थिति अलग प्रकार की होती है। र की स्थिति अलग प्रकार की होती है। यदि र स्वर सहित पहले हो और बाद में कोई अन्य स्वर सहित व्यंजन हो तो र को
ऊपर रेप के लिखते हैं। पहले र स्वर सहित हो तथा बाद का व्यंजन पूर्ण स्वर सहित हो तो र को पहले लिखते हैं, रेप लिखते हैं। जैसे निर्भय, वर्मा पार्टी, इसमें रा यदि र स्वर सहित पहले हो और बाद में कोई अन्य स्वर सहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, रेप करते हैं। जैसे कर्म, तो कर्म निर्भय, यहाँ हम निर्भय ऐसे लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको ऊपर लिखना ही शुद्ध है, निर्भय ऐसा। जब र के साथ कोई स्वर रहित संयुक्त व्यंजन होता है तो र 4 प्रकार से लिखा जाता है। कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो र 4 प्रकार से लिखा जाता है। र 4 प्रकार से लिखा जाता है। यदि जब र के साथ कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र 4 प्रकार से लिखा जाता है। जैसे क्रम, पहला है क्रम, ये सम्राट, सम्राट, ब्रज, दूसरा है स्वर रहित द और ह जब संयुक्त र के साथ आए। रहित द या ह जब संयुक्त र के साथ आए जब स्वर रहित द या ह जब संयुक्त र के साथ आए तो र को इस ढंग से लिखा जाता है, र को इस ढंग से लिखा जाता है, आगे जैसे एक उदाहरण है, द्रव्य, ह्रास, द्रव्य, ह्रास। तीसरा
स्वर रहित ट और ड जब संयुक्त र के साथ संयुक्त होते हैं, स्वर रहित ट या ड, ट या ड जब संयुक्त रूप से र के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है? तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, राष्ट्र जैसे इस ढंग से लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। राष्ट्र ड्रामा, तो ये 3 प्रकार हो गया। अब हम चौथा देखते हैं। स्वर रहित श और संयुक्त र के साथ होने पर श के रूप में लिखते हैं, किंतु इसका मानक रूप स होता है। चौथा आप आसानी से समझ लेंगे। स के साथ अगर र संयुक्त होता है, र संयुक्त होता है तो स्र बनता है। जैसे श्री, श्रीमती, श्री कृष्ण और श्री राम, ये सब श्री के साथ लिख सकते हैं। शुश्रूषा, शीर्षासन। जब किसी में स तीनों 3 या 2 को एक साथ लाते हैं तो ये वर्ण स ही रहते हैं। ये 5वां है। जब 2 श में से कम 2 साथ आते हैं तो र ज्यों का त्यों रहता है, वही रहता है। जैसे शीर्षासन, शीर्षासन, इसमें नीचे नहीं आया, उसमें स्रा नहीं हुआ तो शीर्षासन। और शुश्रूषा, शेष, ये सब। तो र के बारे में यह बहुत ही नियम है जिसको आपको अच्छी तरह जानना आवश्यक है। कहाँ पर कौन सा र प्रयुक्त होगा, तो 4 या रेख में से कौन सा र होगा, इसके बारे में ये र हलंत वाला, ये र और ये र और ये स्रा के साथ र, ये इसमें से कौन सा र होगा, ये सब आपको समझना आवश्यक है। तो पंचमाक्षर। दूसरा हम लेते हैं पंचमाक्षर। 5वां अक्षर वर्ग के क्या होते हैं? अंगा होता है, फिर इया होता है, फिर र होता है, न होता है और म होता है। इस प्रकार से ये पंचमाक्षर संबंधी क्या अशुद्धियां हैं उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो क वर्ग में गंगा, गंगा, ये इस प्रकार से 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। यदि अंगाड़ मा जब अपने वर्ग के व्यंजन के पहले आता है तो वहाँ पर अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो यदि अंगा अड़ा, इया, अड़ा, ना, मा, इया, अड़ा, ना, मा, यदि
अपने वर्ग के अक्षर से पहले आता है तो उसे अनुस्वार ऊपर सुनना के रूप में लिखते हैं। ये भाषा संबंधी अशुद्धियों पर हम ध्यान देंगे। तो पहला हो जाएगा क वर्ग में देखते हैं गंगा, इसको हम ग अंगा गा भी लिखते हैं, गंगा ऐसे भी लिखते हैं। इसी तरह कंगा, का अंगा और गा, ये का और घा का गंगा। तो यहाँ पे ग और ग के बीच में अंगा आया, अपने वर्ग से पहले आया, तो इसलिए इसका जो उत्तर है कि यहाँ पे अनुस्वार हो जाता है। गंगा, पंकज, प धन अंगा धन का और जा, इस प्रकार से पंकज हो गया। इसी तरह पंखा, इसमें भी अंगा है, प अंगा पंखा। इस च वर्ग में हम देख लेते हैं। च वर्ग में उदाहरण जैसे है पंजाब, यहाँ पर इया भी है, फिर जा ब, यहाँ इया के कारण यहाँ पे जो अनुस्वार हो गया है। च के बाद त वर्ग देख लेते हैं। त वर्ग में है कंठ, कंठ ऐसे होता है, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ रा भी था इसलिए। और त वर्ग, ता वर्ग हो गया, यहाँ च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यहाँ ट वर्ग है, ट वर्ग है, फिर ता वर्ग लिखते हैं। ता वर्ग अंदर, यहाँ पर भी हो गया या, लेकिन यह अंदर ऐसे भी लिखा जाता है। म वर्ग, प वर्ग देखते हैं, प वर्ग में म का देखते हैं, प वर्ग में म का देखते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभ चंपक, चंपक ले लेते हैं, चंपक ऐसे, और च आधा म फिर प, तो ये इस पे विसर्ग या अनुस्वार हो जाता है। तो ये रहा पंचमाक्षर से संबंधी नियम। ठीक है, तो आज का पाठ बस यहीं पे समाप्त होता है। शेष वर्तनी संबंधी हम नियम को आगे अगले पीरियड में, अगले टर्म में हम आपको बताएंगे।